आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से सफल जीवन के सूत्र क्या होते हैं वो बताने वाली हूँ कि किस प्रकार एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे क्या सूत्र अपनाता है जिससे वो कामयाबी को पा लेता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफल जीवन के क्या सूत्र हो सकते हैं या सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या सफल सूत्र एक व्यक्ति अपनाता है जिससे वो अपने जीवन में कामयाबी के सीढ़ी के अंतिम क्षण तक पहुंच जाता है। इस बात को हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे जिसका शीर्षक है बैटरी चार्ज करने के सही तरीके। इस कहानी में 3 युवक हैं, अनिल, सुनील और कपिल। तीनों के पास ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन थे, लेकिन तीनों ही अपना फोन अलग अलग तरीके से चार्ज करते थे। अनिल अपने फोन को जब चार्ज में लगाता तो किसी एप्लीकेशन, उसके फोन में कोई एप्लीकेशन खुला रहता है, या तो वो कॉल पर बात करते हुए अपना फोन चार्ज करता, जो आज हर व्यक्ति करता है। कई लोग ऐसे करते भी हैं कि फोन में आपके एप्लीकेशन चालू रहते हैं या आप कॉल पे बात करते करते फोन को चार्ज करते हैं। दूसरा व्यक्ति जो सुनील था, वो अपने फोन को सामान्य तरीके से ही चार्ज करता था। जब वो अपने फोन को चार्ज पे लगाता तब उसके फोन के सारे मौलिक क्रियाकलाप चालू रहते, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था कपिल, जब वो अपना फोन चार्ज पे लगाता तो फोन में फ्लाइट मोड ऑन कर देता, जिसके कारण तो फोन जल्दी ही चार्ज हो जाता। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगर हम फोन को फ्लाइट मोड पर रखकर और उसे तब चार्ज में लगाएं, तब फोन की बैटरी की जो उम्र होती है वो भी ज्यादा बढ़ती है और हमारा फोन जल्द से जल्द चार्ज हो जाता है। अब इस कहानी को हम एक आध्यात्मिक मोड़ देते हैं। जिस तरीके से ये तीनों व्यक्ति अपना फोन अलग अलग तरीके से चार्ज कर रहे थे, उसी तरीके से हम अपनी भागम भाग की जिंदगी में, अपनी भागम भाग की दिनचर्या में अपने दिमाग को और अपने आप को कैसे डिस्चार्ज से चार्ज करते हैं वो देखेंगे। अगर हम अनिल को ले तो कई व्यक्ति ऐसे करते हैं कि जब उनका दिमाग बहुत ज्यादा अशांत हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो वेब सीरीज, शॉर्ट्स या गेम्स या संगीत क्लास, डांस क्लास, इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। लेकिन जिसके कारण उनको एक बीमारी का लक्षण पाया जाता है ऐसे व्यक्तियों में। वैज्ञानिकों ने बहुत समय पहले एक खोज की थी तो पता चला कि हमारे मस्तिष्क में एक डोपामाइन नाम का स्राव होता है, जो हमें किसी भी चीज से कुछ क्षण भर का ही आनंद प्राप्त करवाता है। जैसे मैंने बताया कि अनिल के तरीके के व्यक्ति जब अपने माइंड को शांत करने के लिए किसी वेब सीरीज या किसी भी क्लास का प्रयोग करते हैं, तो उनके दिमाग में डोपामाइन के द्वारा ही उन्हें कुछ क्षण का ही आनंद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के तरीके से। जिस तरीके से सुनील अपना फोन चार्ज करता था सामान्य तरीके से, लेकिन उसके फोन की जो मौलिक क्रियाकलाप थी वो चालू रहती, उसी तरीके से कई लोग अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, अपना माइंड शांत करने के लिए, अपनी दिनचर्या से थकावट को दूर करने के लिए निद्रा का उपयोग करते हैं। आजकल डॉक्टरों का भी कहना है कि सामान्य व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की निद्रा लेनी चाहिए, लेकिन व्यक्तियों को लगता है कि अगर हम पक्की नींद लेंगे, अच्छे से पूर्ण निद्रा में रहेंगे तो हमारा दिमाग शांत होगा और हम फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे विचार, हमारे कर्म बनकर हमें वहां भी अशांति का अनुभव कराते हैं, हम वहां भी परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण हम नींद में उठने के बावजूद हैरान परेशान लगते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे व्यक्ति कपिल के तरीके से। जिस तरीके से कपिल अपना फोन चार्ज किया करता था फ्लाइट मोड पर रखकर और फिर अपना फोन चार्जिंग पे लगाया करता था, उसी तरीके से अगर हम अपने दिमाग को शांत करेंगे तो एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति अपने दिमाग को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय जानता है, वो है साधना। साधना ही एक ऐसा मंत्र है या कह सकते हैं कि एक ऐसा सूत्र है जिससे हमारा दिमाग पूरी तरीके से रिलैक्स हो सकता है, जिससे हम पूर्ण रूप से शांति का अनुभव कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कई मानना है कि अगर हमारा दिमाग ज्यादा ही कुछ अशांत है तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन
ध्यान साधना और मेडिटेशन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, उनका दिमाग केवल साधना के द्वारा ही शांत हो सकता है, ये वो जानते हैं। और वो हर व्यक्ति अपना दिमाग केवल साधना के द्वारा ही शांत कर सकता है, जो अपने दिनचर्या से बहुत ज्यादा थक चुका है। संतों और गुरुओं का कहना है कि जब हम अपने जीवन में या अपनी दिनचर्या में बहुत ज्यादा थकान महसूस करने लगते हैं, तो हमें साधना का प्रयोग करना चाहिए। साधना हमें कुछ क्षण का आनंद नहीं देती, लेकिन कुछ क्षण की साधना ही हमें जीवन भर का आनंद दे देती है। कुछ क्षण की साधना के बाद ही हम पूर्ण तरीके से शांत हो जाते हैं, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, हम हर कार्य को सूक्ष्मता से देखते हैं और हर कार्य को करने के लिए हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवलन होता है, जिसके कारण हम हर काम को सक्षमता से कर पाते हैं, हर कार्य में सफल हो पाते हैं। बहुत समय पहले एक गुरुदेव ने अपने शिष्य को कहा था कि केवल साधना ही एक ऐसा मंत्र है या एक ऐसा सूत्र है जिससे तुम परम सत्ता से मिल सकते हो, लेकिन तब जब तुम्हारा दिमाग शांत हो, जब तुम्हारा मस्तिष्क शांत हो। तो मस्तिष्क शांत करने का एक ही तरीका है, वो है ध्यान साधना। जब तक हम ध्यान साधना में परिपूर्ण नहीं हो जाते, जब तक हम ध्यान साधना को लगातार अपनी दिनचर्या में नहीं उतारते, तब तक हम सामान्य व्यक्तियों की तरह, जिस प्रकार अनिल और सुनील अपना फोन चार्ज करते थे, उनकी तरह ही हमारा जीवन और हमारा दिमाग होता जाएगा। एक समय ऐसा आता है कि हम अपने दिमाग को शांत करने के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन वही हमें इफेक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण कई लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा सूत्र यही है कि हमें जब भी अपना दिमाग शांत करना हो, अपने आप को शांत करना है, अपने आप को रिलैक्सेशन मोड पे करना हो, तो हम केवल ध्यान साधना का ही प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान साधना ही हमारे दिमाग को शांत कर सकती है और हमें अपने जीवन की हर उस क्षण में अपनी कठोरता और अपने व्यक्तित्व को सामान्य रखने का एक दायित्व प्रदान करती है, एक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हम हर जगह हर स्थान पर एक ही दिखते हैं, एक ही प्रज्वलित होते हैं और एक ही रहते हैं। अब मैं अपने विचारों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।